आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सबसे ऊंची करना चाहता है, हर कोई सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर ये जताना चाहता है कि वो कितना महान है, कितना व्यस्त है और कितनी मेहनत कर रहा है, वहीं एक सच्चाई है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। वो सच्चाई ये है कि असली सफलता को शोर पसंद नहीं है। असली जीत को तमाशे की जरूरत नहीं होती, सफलता को मौन पसंद है। ये विचार हमें नेपोलियन हिल जैसे महान विचारकों से मिलता है। उन्होंने कहा था कि महान उपलब्धियां चुपचाप पैदा होती हैं और वही लोग असली विजेता बनते हैं जो अपनी मेहनत को शब्दों से नहीं बल्कि अपने परिणामों से दिखाते हैं। सोचिए इतिहास के हर महान इंसान के बारे में। क्या उन्होंने अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में ये घोषणा की थी कि वो दुनिया बदलने वाले हैं? क्या उन्होंने रोज दुनिया को ये बताया था कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने चुपचाप अपने सपनों पर काम किया और जब समय आया तब उनकी उपलब्धियां खुद बोल उठी। लेकिन आज का दौर अलग है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिखावे को मेहनत से ज्यादा तवज्जो मिलती है। लोग अपने काम से पहले अपने काम की पोस्ट डालते हैं। कोई जिम गया तो तुरंत फोटो, कोई किताब पढ़ी तो तुरंत स्टोरी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो तुरंत ट्वीट। हमें ऐसा लगता है जैसे मेहनत का मूल्य तभी है जब लोग उसे देखें, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मौन का मूल्य यही है कि वो आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जब आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को अपने तक रखते हैं तब आप अपने मन को बिखरने से बचाते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी एक एक ऊर्जा आपके काम में लगती है, न कि दूसरों को प्रभावित करने में। और यही मौन आपको विजेता बनाता है। दोस्तों, ये विषय केवल दर्शन नहीं है, यह आज की वास्तविकता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग केवल बोलने में लगे। वो बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन करते बहुत कम है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी मेहनत नहीं दिखाते, वो हर किसी को अपने सपनों का ऐलान नहीं करते, वो बस काम करते जाते हैं। और जब उनकी मेहनत रंग लाती है तब पूरी दुनिया उन्हें नोटिस करती है। यहां एक बहुत गहरी बात है कि जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार दूसरों के सामने रखते हैं तब आपका मस्तिष्क एक झूठी तसल्ली महसूस करता है। आपको लगता है जैसे आपने आधा काम कर लिया है क्योंकि आपने लोगों को बता दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग कभी अपने लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पाते। वो बोलने में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे कि क्यों सफलता को मौन पसंद है, क्यों विजेता चुप रहते हैं और कैसे आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करके एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। मैं इस पूरी चर्चा को 3 भागों में बांटूंगा। पहले भाग में हम समझेंगे कि मौन आपके विचारों और लक्ष्यों की रक्षा कैसे करता है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि मौन आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को किस तरह मजबूत बनाता है। और तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि मौन के साथ साथ कब और कैसे बोलना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी यात्रा करें हमारी आधुनिक जिंदगी की ओर। आज हम सभी के पास मोबाइल है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी मेहनत का प्रदर्शन नहीं किया तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि असली विजेता वही हैं जो चुपचाप काम करते हैं और जब उनका समय आता है तब वो एक ही बार में दुनिया को चौंका देते हैं। सोचिए, एलॉन मस्क की शुरुआत कितने लोगों ने देखी। जेफ बेजोस जब अपने गैराज में अमेज़न बना रहे थे तब क्या उन्होंने रोज सोशल मीडिया पर यह बताया था कि वो क्या करने जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने बस काम किया और जब दुनिया को उनकी उपलब्धि दिखी तब सब हैरान रह गए। यही फर्क है बोलने वाले और करने वाले में। बोलने वाला थक जाता है, करने वाला जीत जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है, आपको यह समझाना कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी आपका मौन है। आपको यह दिखाना कि अगर आप सचमुच विजेता बनना चाहते हैं तो आपको चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। अब आइए धीरे धीरे इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्यों सफलता को मौन पसंद है। पार्ट 1,
मौन आपके विचारों और लक्ष्यों की रक्षा करता है। जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जन्म आपके मन में होता है, एक विचार के रूप में। यह विचार बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल एक बीज की तरह, और हर बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी और सही वातावरण की जरूरत होती है। अगर आप उस बीज को समय से पहले बाहर निकालकर सबको दिखा देंगे तो वो सूख जाएगा। यही बात आपके लक्ष्यों पर भी लागू होती है। जब आप किसी नए सपने या योजना को जन्म देते हैं तो वो बहुत संवेदनशील होता है। अगर आप तुरंत उसे सबके सामने रख देंगे, दोस्तों, रिश्तेदारों, सोशल मीडिया पर ऐलान कर देंगे, तो वो आलोचनाओं, सवालों और शक के बोझ तले दब जाएगा। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने कहा कि मौन आपके सपनों का रक्षक है। क्यों बोलने से नुकसान होता है? सोचिए, आपने निश्चय किया कि आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। आपने अपने करीबी दोस्तों को बताया, परिवार को बताया, सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लोग ताली बजाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपसे पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, अभी तक कुछ शुरू क्यों नहीं किया? या फिर हंसने लगेंगे, इतना बड़ा काम तू करेगा? ये सवाल और हंसी आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगते हैं। आपका मस्तिष्क धीरे धीरे डरने लगता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि आप काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य समझना जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य को ज्यादा लोगों को बताते हैं तो आपका दिमाग पहले से ही एक संतोष महसूस करने लगता है, जैसे आपने आधा काम कर लिया। इस झूठी तसल्ली की वजह से आप असली मेहनत में ढील देने लगते हैं। यानी बोलने से दोहरा नुकसान होता है। एक तो आप आलोचनाओं के बोझ तले दबते हैं, दूसरा आपका अपना मन झूठा संतोष पाकर मेहनत से दूर हो जाता है। मौन की शक्ति। अब अगर यही लक्ष्य आप अपने भीतर रखते, किसी को नहीं बताते, चुपचाप योजना बनाते, मेहनत करते और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाते, तो क्या होता? आप बिना किसी दबाव के काम करते। कोई आपको जल्दीबाजी के लिए नहीं कहता, कोई आपके सपनों पर हंसता नहीं, और एक दिन जब आपकी मेहनत परिणाम देती है तो दुनिया दंग रह जाती है। यही कारण है कि विजेता लोग चुप रहते हैं। वे अपने सपनों का बीज सबको नहीं दिखाते, वे उसे अपने भीतर पालते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, और जब वो पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है तभी उसे दुनिया के सामने लाते हैं। आधुनिक दौर और मौन की कमी। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी मुश्किल हो गया है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी मेहनत नहीं दिखाई तो लोग हमें मेहनती मानेंगे ही नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग नए साल पर 2025 गोल्स लिखकर पोस्ट करते हैं। कोई कहता है वो जिम शुरू करेगा, कोई कहता है वो किताब लिखेगा, कोई कहता है वो बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन साल के अंत तक 90% लोग उन लक्ष्यों पर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को ज्यादा जल्दी दुनिया को बता दिया। और वही दबाव, वही आलोचना, वही झूठा संतोष उन्हें रोक देता है। महान लोगों का मौन। अब सोचिए, महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो क्या उन्होंने दुनिया को हर कदम का ऐलान किया था? नहीं, उन्होंने चुपचाप अपने विचार को मजबूत बनाया, फिर सही समय पर उसे दुनिया के सामने रखा। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटा। वे चुपचाप काम करते गए। जब मिसाइलें सफल हुई तब दुनिया ने देखा। स्टीव जॉब्स, एप्पल का पहला आईफोन, उस समय तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो फोन मोबाइल इंडस्ट्री को बदल देगा। स्टीव जॉब्स ने चुपचाप काम किया और फिर एक ही दिन में पूरी दुनिया को चौंका दिया। मौन और मानसिक ऊर्जा। मौन सिर्फ आलोचना से नहीं बचाता, बल्कि ये आपकी मानसिक ऊर्जा भी बचाता है। हर इंसान के पास एक दिन में सीमित ऊर्जा होती है। अगर आप उस ऊर्जा को बोलने और दिखाने में खर्च कर देंगे तो असली मेहनत के लिए आपके पास क्या बचेगा? लेकिन अगर आप वही ऊर्जा मौन रखकर काम में लगाएंगे तो आप चमत्कार कर सकते हैं। उदाहरण, छात्र जीवन। एक छात्र का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो हर दिन यह सबको बताए कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने चैप्टर पूरे किए, तो धीरे धीरे उसके भीतर झूठा गर्व आने लगेगा। उसे लगेगा जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन अगर वही छात्र चुपचाप पढ़ाई करे, बिना किसी को बताए, तो उसकी सारी ऊर्जा किताबों पर रहेगी और रिजल्ट आने पर उसकी मेहनत खुद बोल उठेगी। मौन का अभ्यास कैसे करें? अगर आप ये आदतें अपना लें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगी है। मौन आपके सपनों का रक्षक है। यह आपके विचारों को आलोचना से बचाता है, आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और आपको झूठे संतोष से दूर रखता है। यही वजह है कि सफल लोग चुप रहते हैं।
वे अपने सपनों को अपने भीतर पालते हैं और जब समय आता है तब पूरी दुनिया को अपनी जीत दिखाते हैं। पार्ट 2, मौन और व्यक्तित्व की ताकत। मौन केवल आपके लक्ष्यों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। असली प्रभावशाली व्यक्ति वो होता है जिसकी मौजूदगी बोलने से ज्यादा काम करने में छलकती है। मौन और आत्मविश्वास का संबंध। बहुत बार आपने देखा होगा कि आत्मविश्वासी लोग कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मूल्य को जताने की जरूरत नहीं पड़ती। वे जानते हैं कि उनकी मेहनत और उनका काम अपने आप बोलेगा। इसके उलट असुरक्षित लोग बार बार अपनी बातें दोहराते हैं। वे सबको बताना चाहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कितना जानते हैं, कितना सीख रहे हैं। असल में ये उनकी असुरक्षा होती है। वे चुप रह नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे चुप रहे तो लोग उन्हें कम समझेंगे। लेकिन असली आत्मविश्वास ये है कि आप बिना बोले भी अपनी ताकत दिखा सकें, और ये तभी संभव है जब आप मौन का अभ्यास करते हैं। मौन और करिश्माई व्यक्तित्व। किसी भी करिश्माई नेता या व्यक्तित्व को देख लीजिए, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या नेल्सन मंडेला। इन सभी के व्यक्तित्व में एक बात कॉमन थी, वे अनावश्यक बातें नहीं करते थे। जब बोलते थे तो हर शब्द का वजन होता था। यही मौन की ताकत है। जब आप हर समय नहीं बोलते तो आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप केवल जरूरी बातें ही कहते हैं। सोशल मीडिया और आत्ममुग्धता। आज के समय में ये और भी मुश्किल हो गया है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, हर कोई चाहता है कि उसके विचार पर लाइक और कमेंट आए। हम खुद को साबित करने के लिए मौन खो चुके हैं, लेकिन यही आदत हमारे व्यक्तित्व को कमजोर बना रही है। सोचिए, जब कोई इंसान लगातार अपने जीवन का हर हिस्सा दिखाता है तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व अटेंशन सीकर यानी ध्यान मांगने वाला बन जाता है। ऐसे लोग कभी आत्मविश्वासी नहीं दिखते क्योंकि उनकी पहचान केवल बाहरी मान्यता पर टिकी होती है। इसके विपरीत जब आप चुप रहते हैं और केवल अपने काम से बोलते हैं तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बना देती है। यही मौन का करिश्मा है। मौन और सुनने की ताकत। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, मौन का एक और बड़ा पहलू है सुनना। जब आप चुप रहते हैं तो आप सुनने की कला विकसित करते हैं, और सुनने वाला व्यक्ति हमेशा ज्यादा सीखता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि सक्सेसफुल पीपल आर ग्रेट लिसनर्स, यानी सफल लोग अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि सुनने से उन्हें नए विचार, नए दृष्टिकोण और नए अवसर मिलते हैं। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप केवल वही सुनेंगे जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप मौन होकर सुनते हैं तो आप दूसरों से वो सीखते हैं जो आपने कभी अनुभव नहीं किया। यही आदत आपको आगे बढ़ाती है। मौन और अमौनिक होके हटा। अक्सर गुस्से में लोग ऐसी बातें कह देते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा होता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वो गुस्से में भी खुद को संभाल लेता है। आज की दुनिया में भावनात्मक नियंत्रण सबसे बड़ा गुण है। चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में या रिश्तों में, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही लंबी दौड़ में जीतता है, और ये नियंत्रण मौन से आता है। मौन और नेतृत्व। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मौन की भूमिका और भी बड़ी है। एक अच्छा लीडर हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सुनता है, समझता है और फिर सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि उसके शब्द असरदार होते हैं। महान नेता कभी भी हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे चुप रहते हैं, अवलोकन करते हैं और जब जरूरत होती है तब एक ही लाइन में सब कुछ साफ कर देते हैं। यही मौन की ताकत है। अब अगर हम आधुनिक समय की उदाहरण लें, रतन टाटा, उन्होंने कभी अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटा। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, उनका व्यक्तित्व बेहद शांत और साधारण है। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि वे बिना बोले भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि मौन केवल लक्ष्य की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी इतना मजबूत बना देता है कि आप बिना बोले ही लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। मौन से आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रैक्टिस। अब सवाल ये उठता है, क्या हर किसी को मौन रहना चाहिए? उत्तर है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा चुप रहें, लेकिन आपको ये कला सीखनी चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है।
अगर आप अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों का अभ्यास करें। कम बोलें, ज्यादा सुनें। किसी भी बातचीत में पहले सुनने की आदत डालें। इससे ना सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि लोग भी आपको गंभीरता से लेंगे। हर योजना का ऐलान ना करें। जितना कम आप अपने सपनों के बारे में बोलेंगे उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास से आप उन पर काम कर पाएंगे। बोलने से पहले सोचें। मौन का असली फायदा तभी है जब आप बोलने से पहले ठहर कर सोचते हैं। यह आदत आपके व्यक्तित्व को गहराई देती है। गुस्से के समय मौन अपनाएं। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहिए। यह आपको मजबूत बनाएगा और दूसरों की नजरों में सम्मान दिलाएगा। मौन और रहस्य का आकर्षण। अंत में मौन आपके व्यक्तित्व में एक रहस्य भी पैदा करता है। जब आप हर बात नहीं बताते तो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। यह रहस्य आपकी आकर्षकता को और अधिक बढ़ा देता है। यही वजह है कि कहा जाता है, साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। मौन केवल आपके सपनों की रक्षा ही नहीं करता, यह आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। यह आपको आत्मविश्वासी, करिश्माई और प्रभावशाली बनाता है। यह आपके शब्दों को मूल्यवान बनाता है और आपकी मौजूदगी को असरदार बनाता है। यही कारण है कि सफल लोग चुप रहते हैं, क्योंकि उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 3, मौन और सही समय पर बोलने की कला। अब तक हमने समझा कि मौन कैसे आपके सपनों की रक्षा करता है और आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप ही रहें। असली बुद्धिमानी ये है कि आप जानें कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, क्योंकि कभी कभी मौन भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप उस समय बोलने से बच गए जब बोलना जरूरी था। मौन और समय की पहचान। जीवन में हर परिस्थिति का एक सही समय होता है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय को पहचान लेते हैं। अगर आप हमेशा मौन रहेंगे और कभी बोलेंगे ही नहीं तो लोग आपके विचारों को कभी जान ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन ने कभी गुलामी के खिलाफ आवाज न उठाई होती, अगर भगत सिंह ने कभी क्रांति का नारा न लगाया होता, अगर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में अपने विचार न रखे होते, तो क्या उनकी आवाज दुनिया बदल पाती? यानी मौन महान है, लेकिन सही समय पर बोले गए शब्द उससे भी महान होते हैं। कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए, यहां एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। चुप रहना तब सही है जब आपके सपने अभी केवल विचार हैं। आप किसी आलोचक या नकारात्मक व्यक्ति से घिरे हैं, आप गुस्से या भावनाओं के वश में हैं, आपका काम अभी अधूरा है। लेकिन बोलना तब जरूरी है जब आपकी मेहनत किसी मुकाम तक पहुंच चुकी हो और दुनिया को उसके बारे में जानना चाहिए। आपकी चुप्पी से किसी और का नुकसान हो रहा हो, आपके विचार किसी समाज या टीम को आगे बढ़ा सकते हो, आपको अपने अधिकार और सच्चाई की रक्षा करनी हो। बोलने का असर मौन से आता है। दिलचस्प बात यह है कि आपके शब्द तभी असरदार बनते हैं जब आप अधिकतर मौन रहते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहेंगे तो आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अक्सर मौन रहते हैं और केवल जरूरी समय पर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे सोने और चांदी के बीच का फर्क। सोना कम होता है इसलिए मूल्यवान होता है, उसी तरह कम बोले गए शब्द ज्यादा असर डालते हैं। मौन और समय का संगम। नेपोलियन हिल ने कहा था कि रिजल्ट्स आर द बेस्ट नॉइस, यानी परिणाम ही सबसे बड़ा शोर है। अगर आपने चुपचाप मेहनत की है और सही समय पर दुनिया को अपने परिणाम दिखाए हैं तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके काम का असर आपके शब्दों से कहीं बड़ा होता है। सोचिए, अगर विराट कोहली रोज अपने प्लान की घोषणा करते रहते कि वो कैसे बल्लेबाजी करेगा तो शायद लोग उसे उतना गंभीरता से ना लेते। लेकिन उसने अपने बल्ले को बोलने किया। जब उसने मैदान में रन बनाए तभी लोगों ने उसे महान माना। आधुनिक जीवन और सही बोलने की कला। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर इंसान के पास माइक है। सोशल मीडिया ने हर किसी को स्पीकर बना दिया है। हर कोई बोल सकता है, हर कोई लिख सकता है, हर कोई खुद को दिखा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर किसी की आवाज सुनी जाती है? नहीं, सुनी जाती है केवल उन्हीं की जो मौन में मेहनत करते हैं और सही समय पर अपनी बात रखते हैं।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी सफल वही लोग होते हैं जो रोज शोर नहीं मचाते, बल्कि लंबे समय तक चुपचाप मेहनत करते हैं और फिर सही कंटेंट, सही विचार, सही संदेश के साथ सामने आते हैं। मौन और प्रभावशाली संचार। संचार की कला केवल बोलने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्द चुनने में है। और यह तभी संभव है जब आप मौन का अभ्यास करते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो अपने शब्दों का चयन नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है वो जब बोलता है तो सोच समझकर बोलता है, और यही सोच समझकर बोले गए शब्द गहरा असर डालते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही सच है। एक कर्मचारी जो हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटता है अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन जो कर्मचारी चुपचाप मेहनत करता है और सही समय पर अपने विचार रखता है वही आगे बढ़ता है। इंटरव्यू में भी यही होता है। जो उम्मीदवार बिना रुके बोलता है वो इंटरव्यूअर को थका देता है, लेकिन जो ठहर ठहर कर, सोच समझकर, आत्मविश्वास से बोलता है वो प्रभाव छोड़ता है। मौन और रिश्ते। ये सिद्धांत केवल करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी लागू होता है। रिश्तों में भी कई बार मौन सबसे बड़ी ताकत होता है। हर छोटी बात पर बहस करने के बजाय अगर आप मौन रहते हैं तो आप रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मौन का अति प्रयोग हो जाए और आप सही समय पर अपनी बात ना रखें तो ये दूरी भी पैदा कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कब चुप रहना है और कब बोलना है। मौन और आंतरिक शांति। अंत में मौन आपको एक और बड़ा लाभ देता है, आंतरिक शांति। जब आप हर समय बोलने के बजाय केवल जरूरी समय पर बोलते हैं तो आपका मन भी शांत रहता है, और यही शांति आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि निर्णय हमेशा शोर में नहीं बल्कि शांति में जन्म लेते हैं। दोस्तों, अब जब हम इस पूरे विषय के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आपको महसूस हुआ कि मौन का कितना बड़ा महत्व है? इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि कैसे सफलता को शोर नहीं बल्कि मौन पसंद है। ये सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे हर महान इंसान ने अपने जीवन में अपनाया। जब हम मौन की ताकत को पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि शोर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है, लेकिन वास्तविक काम, वास्तविक मेहनत और वास्तविक प्रगति हमेशा शांति और चुप्पी में होती है। खेत में बीज तब बढ़ता है जब मिट्टी के भीतर मौन छाया रहता है। समुद्र की गहराई में सबसे बड़े खजाने छिपे होते हैं, और इंसान की आत्मा की असली ताकत तब सामने आती है जब वो अपने अंदर मौन का मंदिर बना लेता है। आज की दुनिया हमें लगातार उकसाती है कि हम हर बात को दुनिया को बताएं। सोशल मीडिया हमें यह एहसास कराता है कि अगर हमने किसी चीज का दिखावा नहीं किया तो जैसे वो अस्तित्व ही नहीं रखती। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। असली खेल पर्दे के पीछे चलता है। आपने देखा होगा कि जो लोग हर वक्त अपनी मेहनत का ढोल पीटते रहते हैं वे अक्सर उस स्थिरता तक नहीं पहुंच पाते जो चुपचाप मेहनत करने वाले हासिल कर लेते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी किसान को सोशल मीडिया पर हर दिन ये दिखाते हुए देखा है कि उसने बीज बोया, फिर पानी दिया, फिर खाद डाली? नहीं, वो बस मेहनत करता है, और जब फसल लहलहाती है तब दुनिया अपने आप उसका परिणाम देख लेती है। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ बातें करती है, या उस चुनिंदा वर्ग का हिस्सा जो काम करके दिखाता है? याद रखिए, इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने शांति में काम किया और दुनिया को अपनी सफलता से चौंका दिया। आपको अपने जीवन में यह स्पष्ट करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप बार बार अपनी योजनाएं दूसरों को बताते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या फिर आपकी सोच को चुरा लेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, अपनी योजना को भीतर संजोकर रखते हैं और बस मेहनत करते रहते हैं, तो आपकी सफलता एक दिन इतनी गूंजदार होगी कि दुनिया खुद उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, मौन का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक बन जाएं या अपने विचार दबा दें। मौन का अर्थ है अनुशासन, मौन का अर्थ है धैर्य, मौन का अर्थ है
ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग। मौन आपको ये सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये संतुलन ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाता है। अगर हम आज के युग की बात करें तो ये वो समय है जहां लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं। हर किसी को ये डर है कि अगर उसने अपनी उपलब्धि दुनिया को नहीं बताई तो शायद उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली मूल्य आपकी उपलब्धि में है, न कि उसके शोर में। एक किताब तब भी अमूल्य होती है जब वो शेल्फ पर रखी हो और कोई उसे पढ़ रहा हो। उसे इंस्टाग्राम पर दिखाने से उसकी गहराई नहीं बढ़ती। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी जीत को सोशल मीडिया पर डालने के बजाय अपनी डायरी में लिखें, अपने अंदर आत्मसंतोष महसूस करें, तो आपको कितनी शांति मिलेगी। आप अपनी ऊर्जा को और मजबूत कामों में लगा पाएंगे और जब समय आएगा आपकी सफलता खुद इतनी बड़ी होगी कि लोग आपके पास आकर पूछेंगे, आपने ये कैसे किया। आउटरो का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो से सिर्फ एक विचार लेकर जाएं। अपने मौन को अपनी ताकत बनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए। अपने लक्ष्य को भीतर छुपाकर रखिए। जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक किसी को ना बताइए। और जब आपकी सफलता दुनिया के सामने आएगी तो उसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, विजेता हमेशा चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी जीत बोलती है, उनके शब्द नहीं।